नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी के आक्रामक तेवर से आज मोदी सरकार बुरी तरह से हिल गई है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही मोदी सरकार आज राहुल गांधी के भाषण के आगे लड़खड़ाती हुई नजर आई। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज संसद में राहुल गांधी ने 37 मिनट का छोटा सा ही भाषण दिया, 37 मिनट और कुछ सेकेंड, लेकिन उनका जो भाषण था उसका असर इतना जबरदस्त है कि दिन भर इसी भाषण की चर्चा होती रही और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस दबाव में दिखे कि कैसे राहुल गांधी की बातों का जवाब दें। मोदी जी के लिए तो शायद हर चीज खेल बन चुकी है, इसीलिए मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर देश का पीएम होने के नाते जवाब देने की जगह वो किस बॉल पर कौन सा छक्का मारेंगे या किस बॉल पर कौन उनका सदस्य जो है वो छक्का लगाएगा, इसके कयास लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि खेल कोई भी हो, कभी कभी कमजोर माना जाने वाला खिलाड़ी भी ऐसा कमाल कर जाता है कि जीतने का दंभ रखने वाले धूल चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। और राहुल गांधी तो कमजोर नहीं बल्कि मजे हुए खिलाड़ी हैं। इसीलिए आज जब उन्होंने मैदान संभाला तो बीजेपी के 6 मंत्री मिलकर उन्हें रोक नहीं पाए। लगभग पूरा जब तक राहुल गांधी भाषण देते रहे, मैक्सिमम मंत्री सांसद खड़े नजर आए। लोकसभा में आज के अपने भाषण में राहुल गांधी ने यह भी दिखा दिया कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी आवाज ऊंची कर सकते हैं और आक्रामक भी हो सकते हैं। आज राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर के मोदी सरकार पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि उसने भारत माता की हत्या की है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जरा सुन लेते हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता आप है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में देश की हत्या की है। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते क्योंकि आपने हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। ये बात लगातार राहुल गांधी यहां कह रहे हैं। बहुत ही आक्रामक तेवर राहुल गांधी का यहां नजर आ रहा है और तमाम विपक्ष, सत्ता पक्ष जो है, सत्तारूढ़ दल जो है, उसके नेता यहां साफ साफ दिखे इसका विरोध करते हुए। और दूसरी तरफ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने साफ कहा कि आज एक मां मेरी यहां बैठी हुई है और दूसरी मां मणिपुर है और जिसकी हत्या हुई है। मणिपुर में मेरी दूसरी मां की हत्या हुई है। दरअसल राहुल गांधी भारत माता की बात कहकर मणिपुर के और इस देश के सभी लोगों की बात कह रहे हैं। आप याद कीजिए कि पंडित नेहरू भी लोगों से यही कहते थे कि भारत माता इस देश की जमीन, नदियां, पहाड़ और खेत हैं। भारत माता कौन है? जो नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। और वहाँ उन्होंने भारत माता का जिक्र किया है और उसको डिस्क्राइब किया है। और वहीं पंडित नेहरू ये भी कहते हैं कि आप और हम भारत माता हैं। यानी इस देश के हर एक इंसान में पंडित नेहरू भारत माता को देखते थे। और यही बात आज राहुल गांधी ने
मणिपुर के दर्द को साझा करते हुए कही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने की कोशिश स्मृति ईरानी ने की। इतने से ही बात नहीं बनी तो राहुल गांधी जब संसद से जल्दी चले गए तो उन पर भाग जाने का इल्जाम तक लगाया, और इसके बाद भी बीजेपी की हालत संभल नहीं रही थी तो अब राहुल गांधी पर नया इल्जाम लगा दिया गया कि उन्होंने फ्लाइंग किस देकर, जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस देकर संसद में बीजेपी के महिलाओं का अपमान किया है, यह बात भी कही गई। और बीजेपी के 22 महिला सांसदों ने, सत्तारूढ़ दल का साथ देने वाले 22 महिला सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखकर अध्यक्ष महोदय को दिया है। जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि बीजेपी सांसदों के शोर के बीच राहुल गांधी संसद से निकलते हुए लोकसभा अध्यक्ष की ओर देख रहे हैं, और वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसकी यहां हम पुष्टि नहीं करेंगे। वो कहीं से भी स्मृति ईरानी और बीजेपी की महिला सांसदों की तरफ नहीं देख रहे हैं। खैर, इस तरह के बवाल खड़े करने का सीधा मतलब यह है कि मणिपुर पर मोदी जी की घेराबंदी को थोड़ा ढीला करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेताओं ने अपने सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कभी कुछ नहीं कहा, जिन पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। इन लोगों ने मणिपुर की महिलाओं के साथ हुई हिंसा और बलात्कार के जवाब में पश्चिम बंगाल और राजस्थान की बात छेड़कर इस गंभीर अपराध को हल्का बनाने की कोशिश भी की। ये आप सबने सुना। राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में ऐसी ही कोशिशों के खिलाफ हल्ला बोला है। वैसे राहुल गांधी पर लगे इन आरोपों पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ा सधा हुआ जवाब दिया है। आइए जरा सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी क्या कुछ कह रही हैं राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले आरोप राहुल गांधी पर जो लगाया गया है उस पर। सुनिए जरा। कि जब वो बोल रहे थे सारे मंत्रीगण खड़े हुए थे, मंत्री सब बीच में दखलंदाजी दे रहे थे। आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनको आपने एज ए MP बेदखल किया। ये वो राहुल गांधी हैं जिनके घर से आपने बेदखल किया है। वो अपने सारे केसेस जीत कर आए हैं, फिर भी आपसे नफरत से नहीं बात कर रहे हैं। जितना जहर आप लोग उगलते हैं उसमें आपको दिक्कत हो गई है तो प्रॉब्लम आपकी है, बाकी किसी की नहीं। तो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान का संदेश क्यों जरूरी है, यह बात आज एक बार फिर समझ आ गई है। संसद में तो राहुल ने धमाका किया ही, आज राजस्थान के बांसवाड़ा में भी राहुल गांधी की रैली भी जो थी वो काफी शानदार रही। सांसदी बहाल होने के सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी की ये पहली रैली थी बांसवाड़ा राजस्थान। वहां राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी एक छोटी सी बानगी सुन लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मैं आपका सिपाही हूं, दिल्ली में रहता हूं, मगर जब भी आप चाहो मुझे आप राजस्थान बुला लो, अपने घरों में बुला लो, और जो भी आप चाहते हो आप मुझसे पूछो, हमारी सरकार से पूछो, और हम दिल से आपकी पूरी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि जो आपका हक है आपको मिले, जो आपके सपने हैं वो पूरे हों, आपके बच्चे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ें। तो राजस्थान का दौरा, राहुल गांधी का राजस्थान का दौरा इस मायने में आज खास था कि 38 साल पहले राजीव गांधी भी 8 अगस्त, आज हालांकि 9 अगस्त है लेकिन 8 अगस्त 1985 को राजस्थान आए थे। सोनिया गांधी के साथ 2 किलोमीटर वो पैदल चले, कच्चे रास्ते पर चलकर राहुल गांधी उदयपुर के खेरवाड़ा पहुंचे थे और वहां उन्होंने गरीबी और अकाल से जूझते हुए आदिवासियों के दर्द को सामने देखा था। एक महिला को मोटा अनाज पीसते देख करके राजीव गांधी ने उस समय पूछा था कि गेहूं क्यों नहीं लेती हो। जब जवाब मिला कि गेहूं महंगा है, 5 रुपए किलो मिलता है, तो उसके बाद ही राजीव गांधी ने दिल्ली लौटकर गरीबों के लिए 1.5 रुपए में गेहूं की व्यवस्था, यानी 1.5 रुपए किलो गेहूं की व्यवस्था शुरू की थी। यानी गरीबों के लिए सस्ते अनाज की शुरुआत राजीव गांधी ने की थी 1985 में।
और इसके बाद राजस्थान में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। तब कांग्रेस ने 113 सीटें हासिल की थीं, जबकि बीजेपी को उस वक्त महज 39 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। अब राहुल गांधी विश्व आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा पहुंचे हैं और यहां का मानगढ़ धाम राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों के लिए, वहां के आदिवासी समाज के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, महत्वपूर्ण है। 4 में से 2 राज्यों यानी कि एमपी और राजस्थान में आप जानते हैं कि इस साल ही चुनाव हैं, और ऐसे में यहां से राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज आज कर दिया है। कुल मिलाकर सधी हुई रणनीति के साथ राहुल आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या बीजेपी के पैर अब लड़खड़ाने लगे हैं? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब राहुल गांधी इधर सदन में भाषण दे रहे थे, उस भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उसमें एक महत्वपूर्ण बात जिससे उन्होंने शुरुआत की थी, वो बात थी अडानी के ऊपर। क्या कुछ उन्होंने कहा था, जरा वो भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी को एक बार फिर से सुनते हैं, और अडानी के ऊपर आज सदन में, लोकसभा में जब वो भाषण दे रहे थे तो क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। वो जो कष्ट हुआ, अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे। अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे नहीं, मगर सुनिए ये है। तो वो जो कष्ट हुआ, 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, डरो मत, और आप डरो मत। स्पीकर सर, अरे बैठे, ब्रदर तो डरो मत का नारा यहां बुलंद हो रहा है राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी और इंडिया संगठन की तरफ से, गठबंधन की तरफ से डरो मत। और बात यहां राहुल गांधी ने छेड़ दी थी अडानी की बात ही नहीं छेड़ी, बल्कि राहुल गांधी ने अडानी को लेकर के जो पोस्टर पहले उन्होंने दिखाया था वो पोस्टर भी दिखाया। लेकिन आज एक मजेदार तथ्य यह था कि राहुल गांधी जब पोस्टर दिखा रहे थे तो कैमरा उनकी तरफ नहीं था, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि राहुल गांधी जब मणिपुर पर बोलने आए, 15 मिनट और कुछ सेकंड जो राहुल गांधी टोटल मणिपुर पर बोले हैं 37 मिनट में से, उसमें से मात्र 4 मिनट राहुल गांधी के ऊपर कैमरा फोकस था, बाकी समय कैमरा उनके ऊपर नहीं था। आसंदी के ऊपर यानी चेयर के ऊपर था, ओम बिरला साहब के ऊपर था, बाकियों के ऊपर था, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर नहीं था। यह भी एक बड़ा आरोप है जो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। लेकिन यहां एक आरोप और राहुल गांधी लगाते हुए नजर आए, जब उन्होंने कहा, नाम लिया उन्होंने, रावण का तो नाम लिया ही उन्होंने, और 2 लोगों का नाम लिया। जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी, किसका नाम ले रहे हैं, किसको किससे जोड़ रहे हैं, सुनिए जरा। रावण 2 लोगों की सुनता था, रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले।
आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए माननीय राम सदस्य। ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या। तो ये आप सुन रहे थे, यहां पर बात जो है वो कुंभकर्ण और मेघनाथ की हो रही थी, और बात अमित शाह की भी कर रहे हैं, राहुल गांधी मोदी जी की कर रहे हैं, और अदानी की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं राहुल गांधी केरोसिन छिड़कने की, बात कर रहे हैं राहुल गांधी मणिपुर में आग लगने वाली बात भी कर रहे हैं, और केरोसिन की बात भी कर रहे हैं, चिंगारी की बात भी कर रहे हैं, और मणिपुर से हरियाणा तक का जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारी बातें। और इस दौरान ये भी पूछा गया उनसे कि आप भारत जोड़ो यात्रा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप लद्दाख नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी यात्रा खत्म नहीं हुई है, मैं लद्दाख भी आऊंगा। उनसे यह कहा गया कि आप मणिपुर की बात करते हैं, राजस्थान क्यों नहीं गए? तो वो कहे कि अभी जा रहा हूं राजस्थान। तो हर बात का जवाब यहां राहुल गांधी के पास था। यानी राहुल का तीर जो है क्या वो निशाने पर लगा है। इसके बाद स्मृति ईरानी बोलने आई। स्मृति ईरानी ने भी अपनी बातें अपने अंदाज में रखी। राहुल गांधी चले गए तो उनको भागा हुआ तक कह दिया गया कि सदन छोड़ के भाग गए। उसके बाद अभी आखिर में, जब अभी थोड़ी देर पहले लगभग 1.25 घंटे तक, एग्जैक्ट अभी फिगर आपके सामने रखूंगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रखते हुए नजर आए, और उसके बाद आज की कार्यवाही सदन की खत्म हो गई है, और कल 11 बजे फिर से संसद की कार्यवाही शुरू होगी। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, और इस बड़े दिन की बात में कुछ बड़े साथी हमारे साथ जुड़े हुए। आप देखिए इस वक्त मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक